वीडियो में हमने राजपूती ड्रेस की कटिंग की थी। इस वीडियो में हम ड्रेस की सिलाई करेंगे। ये लहंगे की कलियां हैं। हम सबसे पहले लहंगे की कलियां जोड़ेंगे। हम कलियों को कमर की साइड से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम 2 ये कलियां ले लेंगे और नीचे कली का सीधा वाला पार्ट ले लेंगे। ऊपर जो तिरछा है उसको ले लेंगे। कली को हमें खींचना नहीं है, बिल्कुल भी आराम आराम से हल्के हाथों से फोल्ड करते हुए इस कली को जोड़ना है। तिरछी वाली कली ऊपर लेके सीधी वाली नीचे ले लेंगे। इस तरह से हम फोल्ड करके ये कली जोड़ लेंगे। ऊपर की साइड जो तिरछी कली है उसको तो बिल्कुल भी नहीं खींचना है। हल्के हाथों से फोल्ड करते हुए हम कलियों को ऐसे आपस में जोड़ लेंगे। ये 2 कलियां हमारी जुड़ के तैयार हो गई है। अब हम इनके साथ तीसरी कली भी जोड़ेंगे। इसको भी हम जैसे हमने 2 कलियां जोड़ी है वैसे ही इसको जोड़ेंगे। तिरछी वाली ऊपर रख के इसको फोल्ड करके ऐसे हम जोड़ते जाएंगे। ये सारी कलियां हम इसी तरह से जोड़ेंगे, फोल्ड करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। हल्के हाथों से इन कलियों को जोड़ना है, खींचना बिल्कुल भी नहीं है। इसको अंदर से फोल्ड करके ऐसे हम जोड़ देंगे। इस तरह से हमने सारी कलियां जोड़ लिए। ये 8 कलियां जोड़ने के बाद हम लहंगे को बिछा करके ये सारी 8 कलियों को थोड़ा थोड़ा कोने में से काट काट करके लहंगे के नीचे से अच्छे से गोले दे देंगे। हमने कलियों को ऊपर से सारी कलियों को ऊपर से जोड़ना स्टार्ट किया था, इसलिए से सारी कलियों में नीचे से काटना पड़ेगा। कलियों में नीचे से काटने के बाद हम अब मगजी तैयार करेंगे। मगजी को ऐसे तिरछा जोड़ लेंगे। ये हमने लहंगे की मगजी जोड़ ली। अब इसके साथ हम गुणा स्टिच करेंगे। इस लहंगे की मगजी को ऐसे फोल्ड करके ये हम गुणा जोड़ लेंगे। मगजी के साथ गुणा लगाने के लिए हम मगजी को हल्के हाथों से पकड़ेंगे। मगजी और गुणे को दोनों को हल्के हाथों से पकड़ते हुए हम ये पूरी मगजी तैयार कर लेंगे। गुणे को खींचना बिल्कुल भी नहीं है। खींचोगे तो आपको गुणा की अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। इस तरह हम लहंगे की पूरी मगजी को हल्के हाथों से गुणा लगाते हुए तैयार कर लेंगे। ये हमारी मगजी तैयार हो गई है। अब हम इसको लहंगे के साथ स्टिच करेंगे। ये मगजी लहंगे में लगाने के लिए हमने ये गुणे को नीचे से फोल्ड करके हमने ये लगाना शुरू कर दिया है। गुणे को फोल्ड करते हुए जो गुणे का टांका है उससे हम उतनी दूरी पे दूसरा टांका लगाएंगे जितना हमने गुणा निकालना है। अगर आपको बड़ा गुणा निकालना है तो थोड़ी सी दूरी पे टांका लगाना, और आपको अगर पतला पतला गुणा निकालना है तो आप उस अगले टांके से कम दूरी रखिए। और गुणे के टांके से हम बराबर दूरी पर ये टांका लगाते जाएंगे जिससे हमारा गुणा बराबर निकलेगा। नहीं तो गुणा हमारा कहीं पे छोटा निकल जाएगा, कहीं पे बड़ा निकल जाएगा, हमारा गुणा बराबर नहीं निकलेगा। इस तरह से हमने ये पूरी मगजी लहंगे में स्टिच कर दी है। ये पूरी मगजी लहंगे में लगने के बाद अब हम गुणे को अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए हम ये ऊपर ये टांका लगाएंगे। पूरी मगजी में हम ये ऊपर टांका लगा के मगजी को अच्छे से सेट कर देंगे। हम दोनों तरफ से मगजी और लहंगे को खींचते हुए गुणे पे अच्छे से टांका लगाएंगे जिससे हमारे गुणे की अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। गुणा पूरा लगने के बाद अब हम लहंगे में चीन लगाएंगे। चीन लगाने के लिए हमने कलियों को दोनों तरफ से फोल्ड कर लिया है। एक तरफ से ये कोर है इसलिए हमने फोल्ड नहीं किया है, और ये चीन में भी दोनों तरफ से कोर है तो हमने फोल्ड नहीं किया है। अब हम चीन लगाएंगे। चीन लगाने के लिए हमने ये टेंका 2-3 बार फेर के एक जगह से और हर एक कली में छोटे छोटे सल डाल देंगे।
जिससे हमारी कलियाँ फटेगी नहीं। ये 8 कलियों में ऐसे सल डालते हुए हमने ये 8 कलियाँ चीड़ के साथ स्टिच कर लिए हैं। ये एक तरफ से चीड़ का टांका लग गया है। अब हम दूसरी तरफ से भी इस चीड़ को ऊपर की तरफ फोल्ड करके अच्छे से टांका लगा लेंगे। चीड़ के मुंह पे 2-3 बार टांका फेर लेंगे, जिससे हमारे चीड़ का टांका नहीं टूटेगा। चीड़ लगाते हम समय हमें ये ध्यान रखना है, चीड़ में सलवट नहीं आनी चाहिए, इसलिए हमने लहंगे को थोड़ा खींचना है और चीड़ को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। लहंगे को खींचते हुए चीड़ को हल्के हाथों से हम ये पूरे लहंगे की चीड़ लगा लेंगे। ये चीड़ पूरी लग गई है। उसके बाद अब हमारा एक साइड का टेंका रह गया है, उसको लगाने के बाद हमारा लहंगा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम ये साइड का टेंका लगाएंगे। आप चाहे तो टेंके को चीड़ की साइड से स्टार्ट कर सकते हो या फिर मगजी की साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो। हम इसको फोल्ड करते हुए ये पूरी कली जोड़ लेंगे। इसको जोड़ने के बाद हमारा लहंगा गोल हो जाएगा और लहंगा बन के तैयार हो जाएगा। इसको फोल्ड करते हुए हमने ये पूरी कली जोड़ ली है। ये पूरी कली जोड़ने के बाद अब हमारा लहंगा तैयार हो गया है। ये कि हमारा लहंगा बन के तैयार हो गया है। 8 कलियाँ कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तैयार होने के बाद अब हम कुर्ती और कांचली की मगजी तैयार करेंगे। इसको हम तिरछा जोड़ के पूरी मगजी को जोड़ लेंगे। ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसको काट लेंगे। कुर्ती और कांचली की मगजी हम एक साथ ही तैयार करेंगे, क्योंकि दोनों में एक ही साइज की मगजी लगती है। अब हम ये मगजी का कोना बना के यहाँ से गुणा स्टिच करने की स्टार्ट करेंगे। अब ये हमारी मगजी बन गई है। अब हम इस पे गुणा लगाएंगे। गुणा हम उसमें ऐसे ही लगाएंगे जैसे हमने लहंगे की मगजी में लगाया था। गुणे को खींचना बिल्कुल भी नहीं है और मगजी को भी नहीं खींचना है। गुणे और मगजी को हल्के हाथों से पकड़ते हुए हम पूरी मगजी में ये गुणा लगा लेंगे। ये पूरी मगजी में गुणा लग के तैयार हो गया है। अब हम ये मगजी कुर्ती और कांचली में लगाएंगे। पहले हम कुर्ती सिलेंगे, उसके लिए हमने ये कंधों पे सबसे पहले टांका लगाएंगे और सबसे पहले हम गले की मगजी लगाएंगे। ये ऊपर कंधे दोनों तरफ से जोड़ करके इसको ऊपर भी हम टांका लगा देंगे, जिससे हमारे कंधों की अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। ये दोनों साइड से हमने ये ऊपर टांका लगा दिया है। ये टांका लगने के बाद अब हम गले की मगजी जोड़ना स्टार्ट करेंगे। गले की मगजी हम पीछे की साइड से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। और अब गले की मगजी निकालते समय हमें यही ध्यान रखना है, गले को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, एकदम से हल्के हल्के से पकड़े रखना है। और मगजी को हम हल्के हल्के से खींचेंगे, जिससे हमारे गले की गोलाई अच्छे से आ जाएगी। मगजी को हल्के हाथों से खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना है। हल्के हाथों से खींचते हुए अब हम ये गुणा निकालते जाएंगे।
ये गले की मगजी हमने निकाल ली है पूरी। हल्के हाथों से मगजी को खींचते हुए हमने गले को बिल्कुल भी नहीं खींचा। और अब हम मगजी के ऊपर ये टांका लगा देंगे। ये गूणे के ऊपर टांका लगा देंगे जिससे हमारे गले की फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगी। ये गले का टांका लग गया है। अब हमारा गला तो बनके तैयार हो गया। देखिए कितना अच्छा बना है। अब हम कंधे पे मगजी लगाएंगे। इसमें भी मगजी लगाते समय हमें ध्यान रखना है, कंधे को बिल्कुल नहीं खींचना है और मगजी को हल्के हाथों से खींचना है, जिससे हमारे कंधों की गोलाई भी अच्छे से आ जाएगी। धीरे धीरे से मगजी को खींचते हुए हम दोनों कंधों पे ये मगजी लगा देंगे। मगजी के ऊपर भी टांका लगा के हम कंधों को तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये दोनों कंधों की मगजी लग गई है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अब हम कंधों को जोड़ करके फिर हम नीचे की साइड में मगजी लगाएंगे। दोनों साइड से हम जोड़ लेंगे। अब जहाँ से हमने कनड़े काटे हैं वहाँ तक इसको जोड़ के रेडी कर लेंगे। ये दोनों तरफ से हमने जोड़ लिया है। अब हम कुर्ती के पीछे की साइड से ये मगजी लगाना स्टार्ट करेंगे। एक कोने से स्टार्ट करेंगे। इस मगजी को थोड़ा सा आधे इंच के लमसम छोड़ देंगे और फिर अब हम ये गुणा लगाना स्टार्ट करेंगे। कुर्ती की चाड़ में अब अगर हम ये मगजी लगाते हैं तो इसमें मगजी को खींचना बिल्कुल भी नहीं है, हल्के हाथों से मगजी लगानी है। मगजी और गुणे को हल्के हाथों से पकड़ते हुए अब ये कोना बनाएंगे। कोना बनाते समय हम ये ध्यान रखना है, कोने से मशीन उतार के यहाँ से थोड़ा सा आधा इंच रख करके अब हम इसमें ये टांका लगा लेंगे। ये टांका आप बाद में भी लगा सकते हैं, बट पहले लगाएंगे तो आपका कोना अच्छे से बन जाएगा। अब हम कोने को घेर के इस साइड से भी गुणा लगाना स्टार्ट कर देंगे। देखिए हमारा कोना कितना अच्छा बना है। इसी तरह से हम ये चारों कोने बनाएंगे। मगजी को हल्के हाथों से पकड़ते हुए अब हम ये पूरी कुर्ती में मगजी निकाल लेंगे। कुर्ती में सबसे ज़्यादा ध्यान कोनों का रखना पड़ता है। इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, इसको थोड़ी सी दूरी पे, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी दूरी पे मशीन को उतार करके और आप कोने पे तिरछा टांका लगा लीजिए। और ये टांका लगाने के बाद आपका कोना बहुत आसानी से बनेगा। ये हमने दूसरे कोने पे भी टांका लगा लिया है। और अब कोने को घेरते हुए इस साइड भी अब हम मगजी लगाना स्टार्ट कर देंगे। अब हमने जहाँ से मगजी लगाना स्टार्ट किया था वहीं पे हम आ गए। यहाँ पे भी हम ऐसे ही छोड़ेंगे, थोड़ी सी मगजी को एक्स्ट्रा काट के अब हम ये कोना बनाएंगे। ये कोने तक ले लिया और हमने ये थोड़ी सी इतनी सी ज़्यादा काट ली और अब मशीन को हम नीचे उतार के इसमें टांका लगा देंगे। अब ये कोना बनाने के लिए हमें यहाँ टांका लगाना पड़ेगा। ये हमने टांका लगा लिया। देखिए हमारा ये भी कोना बन गया है। एक्स्ट्रा पार्ट को काट लेंगे।
इसको नीचे से फोल्ड करके यहाँ ऊपर टांका लगा देंगे। अब हम कुर्ती के चारों ओर घुने के ऊपर ये टांका लगा देंगे। इसके बाद हमारी कुर्ती सिल के तैयार हो जाएगी। ये कुर्ती के चारों ओर हमने टांका लगा लिया है और ये कुर्ती की मगजी अब पूरी हो गई है। देखिए हमारी कुर्ती बन के तैयार हो गई है। अब अगर आप चाहें तो ये गले के नीचे से इतना सा आप टांका लगा सकते हैं, जिससे हमारी कुर्ती की अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। अगर आप चाहे तो नहीं भी लगाना चाहते हैं, बट मैं इसमें ये टांका लगा रही हूँ। ये गले में दोनों साइड लगाना है बराबर। ये दूसरी साइड भी हमने ये टांका लगा दिया। देखिए हमारी कुर्ती बन के रेडी हो गई है, कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब हम कांचली सिलना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम टूके के साथ गुणा जोड़ेंगे। दोनों टुकियों में हम गुणा जोड़ लेंगे। अगर आप चाहे तो गुणा इसमें नहीं भी निकाल सकते हैं। दोनों टुकियों में एक साथ गुणा जोड़ लेंगे और फिर दोनों टुकियों में 8 जोड़ देंगे। ये टुकियों के गुणा जोड़ के रेडी हो गई है। अब हम इसको 8 के साथ जोड़ेंगे। गुणे को नीचे से फोल्ड करते हुए हल्के हाथ से टुकी को 8 के साथ जोड़ेंगे। टुकी को खींचना बिल्कुल भी नहीं है, हल्के हाथों से जोड़ना है। इसको 8 के साथ स्टिच कर देंगे। इसके बाद टुकी और 8 का ये काम कंप्लीट हो जाएगा। घोड़े के ऊपर अच्छी सी फिनिशिंग देने के लिए हम ये ऊपर का टांका लगाएंगे। देखिए हमारी 8 और ये टुकियाँ जुड़ के तैयार हो गई है। अब हम दोनों टुकियों के बीच में थोड़ा सा कट लगाएंगे, जिससे हमारा गला अच्छे से बनेगा। अब हम फड़कों के साथ खराकी जोड़ेंगे। फड़का जिस साइड से लंबा है उस साइड में हम ये खराकी जोड़ेंगे। दोनों फड़कों में हम ये आमने सामने खराकियाँ जोड़ेंगे। इसकी भी लंबाई में हम ये खराकी जोड़ते हुए ये भी हम पूरी कर लेंगे। हम खराकी के ऊपर ये टांका लगाते हुए अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। कांचली में हर पार्ट के ऊपर हम ये टांका लगाएंगे, जिससे हमारे कांचली की अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। ये देखिए दोनों फड़कों के हमने जोड़ लिए खराकी आमने सामने। अब हम टुकियों को बाजू के साथ जोड़ेंगे। ये जिस साइड से हमने खराकी काटी है उस साइड से हम ये टुकी को जोड़ेंगे। हम ये टुकी को जोड़ देंगे और 8 को नीचे रखेंगे। 8 के साथ हमारा फड़का जुड़ेगा। देखिए ऐसे जोड़ना है हमें ये टुकी। और अब जो हमारा फड़का है इसकी खरा की बाजू की तरफ रखते हुए देखिए 8 की तरफ हम ये फड़का जोड़ेंगे। ये इस तरह जोड़ना है। देखिए आप कांचले में सबसे ज़्यादा मिस्टेक यही होती है। इस फड़के को ऐसे बाजू के साथ और 8 के साथ जोड़ेंगे। हमारा फड़का ये बाजू और 8 के साथ जुड़ गया है। देखिए इस तरह से हमें ये फड़का बाजू और इस टुकी के साथ जोड़ना है। अब हम इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारे कांचली की अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। ये इस साइड से हमने ऐसे जोड़ा है, उसी साइड से हम दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही जोड़ेंगे। पहले हम इस टुकी को खराकी का जहाँ पार्ट काटा है वहाँ से ये इस टुकी को जोड़ देंगे। और ये जोड़ने के बाद अब हम ये
फड़का भी हम इस साइड से ऐसे जोड़ेंगे। ये भी हमने अच्छे से जोड़ दिया है। अब ये जोड़ने के बाद हमारी कांचली लगभग रेडी है। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम अब बाजू के साथ मगजी जोड़ेंगे। बाजू में हम मगजी निकालेंगे तो मगजी को थोड़ा सा खींचना है, जिससे हमारे बाजू की गोलाई अच्छे से आ जाएगी। ये हमने बाजू की मगजी लगा ली है। एक बाजू की मगजी लग गई है, दूसरे में भी हम लगा के ऐसे ऊपर टांका लगा के फिनिशिंग कर देंगे। ये दोनों बाजुओं की मगजी हम लगा देंगे। इसके ऊपर भी टांका लगा के रेडी कर देंगे। अब हम गले में मगजी लगाएंगे। गले में भी अगर मगजी लगाएंगे तो इसको भी हमने थोड़ा बहुत खींचना है। पूरी ड्रेस में मगजी को कहाँ कहाँ खींचना है, एक तो गले में जब हम मगजी लगाते हैं तो थोड़ा सा खींचना है, और एक बाजू पे लगाते हैं थोड़ा थोड़ा सा खींचना है। और कुर्ती में हम गले में और उसके भी थोड़ा सी कंधों पे मगजी खींचना है, और मगजी को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। ये भी कांचली के गले में अब मगजी लगाते हुए इसके ऊपर टांका लगा लेंगे। ये गले की मगजी भी निकल गई है। और अब हम आड़ में एक तिरछा टांका लगाएंगे नीचे, जहाँ से हमने कट लगाया था उस कट के नीचे से एकदम सेंटर में ये टांका लगा के मगजी तक लेकर आ जाएंगे। देखिए, इसको हम मगजी तक लगाएंगे। अब हम मगजी में सबसे पहले ये सेंटर में टांका लगाएंगे। इसको आगे पीछे करते हुए ये टांका लगा के रेडी कर लेंगे। देखिए, बीच में हमारा टांका लग कर रेडी हो गया है, अच्छे से लगा है। अब हम जहाँ से टुकियाँ जोड़ी हैं घराकी में, वहाँ पे एक छोटा सा कोना बनाएंगे। इस तरह से हम दोनों तरफ ये बना लेंगे। इस तरफ भी ये टुकी में कोना बना के रेडी कर लेंगे। देखिए, हमारा गला बन के इतना अच्छा हुआ है। ये गला और बाजू की मगजी लगने के बाद अब हम बाजुओं को फोल्ड करके जोड़ेंगे। बाजू को फोल्ड करके हमने ये जोड़ना स्टार्ट कर दिया है। इसमें खींचना बिल्कुल भी नहीं है ये खराकी वाले पार्ट को, नहीं तो हमारी खराकी खींच जाएगी। हल्के हाथों से खराकी को रखते हुए ये बाजू को हम जोड़ लेंगे। ये जो फड़के का थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है उसको काट लेंगे, और ये दूसरी तरफ से भी हम बाजू को गोल करके जोड़ लेंगे। और ये जो फड़का और जो ये बाजू का एक पार्ट है उस पे हम ये पट्टी लगा देंगे। दोनों बाजुओं में हम ये पट्टी लगा देंगे। ये देखिए, मैंने पट्टी बना ली है। अब हम नीचे आर्ट की साइड में पट्टी लगाएंगे। ये पट्टी हमने थोड़ी सी उधर एक्स्ट्रा ली है, जिससे हमारा कस्सा भी साथ में बन जाएगा। आर्ट के नीचे जब पट्टी लगाते हैं तो थोड़ा सा एक सड़ फड़के में डाल लेंगे, और एक सड़ हम इसमें टूकी के नीचे बराबर सेंटर में एक सड़ थोड़ा सा बड़ा डाल लेंगे।
ये दूसरी साइड भी हम टूकी के नीचे सड़ लगा लेंगे और एक सड़ हम फड़के में लगा लेंगे। ये दोनों तरफ भी हमने सड़ लगा लिया है और हमारा जो एक्स्ट्रा बची पट्टी है उससे भी हम करेंगे। इसको फोल्ड करते हुए कसा ये साथ में बन जाएगा। देखिए इसको फोल्ड कर लेंगे। इस पूरी पट्टी को अच्छे से फोल्ड करते हुए ये अब पूरी बना लेंगे। देखिए इस साइड भी हमने कसा साथ में बना लिया है, जिससे हमारा टाइम भी कम लगेगा। अब कसे में हम फुंदा लगा देंगे। ये दोनों साइड फुंदा लगा दिया और जो गले का कसा है ये भी हमने बना के तैयार कर लिए हैं। इसको भी हम थोड़ा सा तिरछा रख के यहाँ अच्छे से लगा लेंगे। ये अब हमारी कांचली बन के रेडी। कुर्ती कांचली और लहंगे को बहुत ही आसान तरीके से सिला है।